अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी जो होगी आप सबकी फेवरेट रेसिपी होगी। ये है बिहारी स्टाइल चिकन रेसिपी। इसका ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त होगा, थोड़ा रफ़ होगा क्योंकि इसमें पिसा हुआ कुछ भी नहीं जाएगा। मसाला जैसे लहसुन अदरक पीस के डालते हैं, सारा कुछ कूट काट के जाएगा और बाकी सब साबुत जाएगा। और इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन होगा। अगर ढाबा का खाना आपको पसंद है तो ढाबा स्टाइल बनेगा और इसका टेस्ट आपको सालों साल याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू होगा सरसों के तेल से। जी हाँ, सरसों का तेल जो है, बिहारी लोग सरसों तेल ही खाते हैं, ख़ासकर नॉनवेज में तो सरसों तेल ही डालते हैं। तो ये हाफ़ कप सरसों का तेल जाएगा हाफ़ केजी चिकन में। आपको लग रहा है कि ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इतना ही जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। गरम तेल में डालना है, ठीक है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। नमक हल्दी को अच्छे से ऑयल में मिक्स करना है 1 मिनट के लिए। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया तो इसमें धुला हुआ अच्छा सा धो करके चिकन पीसेस को धो लें। पानी सब अच्छे से छान करके अब एक एक पीस को ऑयल में छोड़ते जाएंगे। इस तरह से डाल देना सारे पीसेस को और इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 300 ग्राम आलू है। तो ये आलू मंझोले साइज़ का है, इसको बस छील के समूचा हमने डाल दिया है। अगर बड़े साइज़ का है तो बीच से 2 कट कर लें, बड़ा बड़ा साइज़ लेकिन रखना है, और चाहें तो स्किप कर लें। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ रेसिपी। तो आलू और चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन फ्लेम रखना है हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिए ताकि ज़्यादा गले नहीं। चिकन को भी ग्रेवी में ही पकाना है, लेकिन चिकन और आलू को फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इस तरह सेमी फ्राई होना चाहिए, ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से कलर हो गया हल्का हल्का ब्राउन जैसा। तो अब चिकन और आलू को हम निकाल लेंगे। ये बिहारी स्टाइल चिकन इतना ज़बरदस्त होता है, एक बार आप बनाओगे तो आप बिहारी स्टाइल चिकन ही बनाना पसंद करोगे, बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे। ज़बरदस्त होता है। तो ये फ्राई किया और गर्मा गर्म चिकन पे हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देना है। गर्मा गर्म पे ही डालना है। 1 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा इससे आएगा। ऐसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लेकिन गर्मा गर्म में ही डालिएगा। अब ये ऑयल, गरम ऑयल जो बचा हुआ है, इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता डालेंगे और जो भी मसाला इसमें जाएगा ज़्यादातर साबुत ही जाएगा। तो 3 बड़ी इलायची, ये सब हाफ़ केजी चिकन और 300 ग्राम आलू का मेज़रमेंट है, उस हिसाब से है। अब इसमें 6 से 7 साबुत लाल मिर्च डालना है, तीखी वाली लाल मिर्च है ये। वैसे ही 8 से 10 काली मिर्च और वैसे ही 5 से 6 जो है लौंग है, जावित्री है। जावित्री को थोड़ा क्रश कर लीजिए, जावित्री डालना है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स, जी हाँ, ये है साबुत लहसुन। इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ना कि इसका फ्लेवर आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन लहसुन को पहले अच्छे से धो लेना है, धोए कपड़े से पोंछ लीजिएगा ताकि लहसुन गीला नहीं रहे। गीला लहसुन रहेगा तो तेल में जाएगा तो छीटा पड़ेगा, इसलिए। और क्लीन भी करना है क्योंकि जड़ के साथ हम लहसुन डाल रहे हैं, तो अच्छे से क्लीन करके पोंछ लेना है। अब इसमें डालेंगे 5 टमाटर। हाफ़ केजी चिकन का मेज़रमेंट है, ये मैं बता रही हूँ। हाफ़ केजी चिकन में ये ध्यान रखिएगा। और 5 टमाटर है, ये करीब 200 ग्राम के करीब होगा। अब टमाटर को डाल के भी टमाटर को 5 मिनट तक फ्राई करना है। लेकिन इस बिहारी स्टाइल चिकन बनाने में अब ध्यान रखिएगा कि फ्लेम एकदम सिम रखना है। सिम फ्लेम पे ही ग्रेवी रेडी होगा और चिकन पूरा रेडी हो जाएगा। सिम फ्लेम पे, ना मीडियम ना हाई। तो यहाँ पे देखिए टमाटर लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो 150 ग्राम डाल दे रहे हैं बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को बारीक कट कर लेंगे, हो सके तो थोड़ा हाथ से मसल लेंगे ताकि नरम प्याज हो जाए, ठीक है, इसका लच्छा अलग अलग हो जाए। तो डाल करके अब इसमें हम डाल देंगे नमक डालेंगे 1 टीस्पून नमक एज अ टेस्ट। तो ये ध्यान रखिए कि टेस्ट के हिसाब से डालना है। और ढक करके ये मसाला फ्राई करेंगे ताकि टमाटर गल भी जाए और प्याज भी गल जाए और ब्राउन भी हो जाए। तो जो मसाला भुनना जो कहेंगे यहाँ पे, तो ढक करके करेंगे। और जब भी खोलेंगे तो देखिए टमाटर गल गया, तो इस तरह से
चम्मच की तली से दबा दबा करके टमाटर को मैश करेंगे। लेकिन लहसुन की कली को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरह से आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा। 15 से 20 मिनट में इस तरह से प्याज एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, टमाटर भी गल जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा। लेकिन लहसुन की कली को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। लहसुन की कली समूचे रहना चाहिए, इस तरह से साबुत रहनी चाहिए। अब इसमें 2 इंच के करीब हमने अदरक घिसा हुआ डाला है। अदरक को घिस के डालना है और ये एक बड़ा लहसुन उसे छील करके कूट लिया है। कूटा हुआ लहसुन जाएगा इसमें बिल्कुल मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पीसने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कूट काट के जाएगा, बाकी समूचा जाएगा। तो इस तरह से अब 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। जब लहसुन अदरक को थोड़ा भून लेंगे तब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, ताकि टमाटर थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा ग्रेवी हो जाए और इसको ढक देंगे। ढक के ही मसाला पूरा भुनना है। और इसमें हमने लाल मिर्ची 6 से 7 डाल दिया है, तो लाल मिर्ची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने चिकन के ऊपर डाल ही दिया है, तो लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो इस दौरान। अब मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और आलू डाल देंगे और डाल के 4 से 5 मिनट तक इस तरह से ही पहले भूनेंगे मसाले के साथ। उसके बाद फिर इसमें हम पानी डाल के पकाएंगे इसको। 4 से 5 मिनट तक इस तरह से भूनते रहेंगे। 4 से 5 मिनट तक इस तरह से मसाले में चिकन और आलू को हम भूनेंगे, लेकिन फ्लेम रखना है सिम। ये आप याद रखिएगा, सिम फ्लेम रखिएगा तभी बिहारी स्टाइल चिकन का टेस्ट आएगा और बिल्कुल इसका मसाला अच्छे से पकेगा। अगर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो वो बात नहीं होगी। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा। अब 4 से 5 मिनट हो गया है। 4 से 5 मिनट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के चिकन मसाला। चिकन मसाला आप कोई सा भी ले सकते हो, हम एवरेस्ट का यूज़ करते हैं, तो एवरेस्ट वाला चिकन मसाला हमने डाल दिया 1 टीस्पून। और इसमें इस बाउल में हमने चिकन और आलू निकाल के रखा था, काफ़ी ऑयल उसमें था, तो उसी में से पानी डाल देंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, तो पानी इतना डालना है कि 10 मिनट तक चिकन पक सके। तो कम से कम इसमें 2 कप से 3 कप पानी डाल देना है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। और लास्ट में ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक करके 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद ही ये ढक्कन खोलना है। 10 मिनट के बाद खोल के थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे। अगर पानी की कमी हो रही होगी तो पानी डाल देंगे, लेकिन सिम फ्लेम पे पकता है तो बहुत अच्छे से पकेगा। फिर ढक के अब 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, तब तक जब तक आलू और चिकन बहुत अच्छे से गल जाए, इतना पकाना है। तेल सेपरेट होने लगेगा, देखिए इस तरह से। अब ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू मेरे घर में हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप जब बनाएंगे तभी आपके घर में होगी। तो ये ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चलिए झटपट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बिहारी स्टाइल चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल गया है, आलू भी गल गया है, लेकिन लहसुन की कली बिल्कुल साबुत है। इसको फेंकना नहीं, इसको भी हम खाएंगे। अब मेन सबसे फेवरेट टाइम सर्विंग टाइम, तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसके साथ आप रोटी बना लीजिए या पुलाव बना लीजिए या फिर प्लेन राइस बना लीजिए। हमने तो इसके साथ बनाया है खुशबू वाले चावल का पुलाव। खुशबू वाले चावल का पुलाव की रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं इंशाल्लाह इसी में डाल दूँगी इसका लिंक इसी वीडियो में। और ये बिहारी स्टाइल चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो जो रेसिपी मुझे आती है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और ऐसे ही हमारे साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को वॉच कीजिए, मेरे वीडियो को। और ये बिहारी स्टाइल चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहें तो लहसुन ये ना खाएं, इसका फ्लेवर अच्छे से आ गया है, लेकिन इस तरह से देखिए खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से एक जई छुड़ाएंगे और इस तरह से दबाएंगे तो बिल्कुल क्रीम जैसा निकलेगा। इसको आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ लगा के खाइए। लहसुन तो ऐसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है।
फैट को बर्न करता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है। तो अभी सर्दी भी आने वाली है, ये बिहारी स्टाइल चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा, ना अच्छा लगा तो पैसा वापस। तो भाई खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।